इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने किसी की आंखें निकालकर इसका सीना फाड़ दिया जाए, लेकिन अगले ही लम्हे वो इंसान फिर से उठ खड़ा हो और उसकी आंखें खुद ब खुद दोबारा उसके चेहरे में लग जाएं। बॉलीवुड भाषा में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कहानी की स्टार्टिंग में हम सैम नामी व्यक्ति को रोड पर जाते हुए देखते हैं। इतने में इसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक गुंडा बाहर निकलता है। वो सैम पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। दूसरा व्यक्ति सैम को दबोचकर बेहोश कर देता है। अभी लोग इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां इसके सारे ऑर्गन्स निकाले जाने थे। डॉक्टर इसकी सारी बॉडी ओपन कर देता है और फिर सैम की आंखें निकाल लेता है। वो बाकी ऑर्गन्स निकाल ही रहा था कि इसकी नजर सैम की आंखों पर पड़ती है, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। वो आंखों का मुंह दूसरी साइड पर कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा से डॉक्टर को देखने लगी थी और अब की बार तो आंखों से पानी भी बह रहा था, मानो कि आंखें रो रही हो। डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डर चुका था कि तभी इसे कॉल आ जाती है। जैसे ही वो कॉल अटेंड करने जाता है, पीछे से सैम की बॉडी जो कि ओपन हुई पड़ी थी अपने आप ठीक होने लगती है। सैम उठकर अपनी आंखें ढूंढने लगता है। उसने अपनी एक आंख तो वापस से फिक्स कर दी थी, लेकिन ये सब देखकर डॉक्टर चिल्लाने लगा था। इसीलिए सैम जान बचाने के लिए बगैर दूसरी आंख उठाए वहां से कूद जाता है। अब हम देखते हैं कि रोड के किनारे कुछ लोगों का बहुत ज्यादा रश लगा था। लोग ऐसी लड़की के पुतले को देख रहे थे जो बगैर कपड़ों के खड़ी थी और आज से पहले ये वहां थी भी नहीं। फिर अचानक लड़की के सारे जिस्म से खून बहने लगा, क्योंकि असल में ये कोई पुतला नहीं बल्कि असली इंसान थी, जिसे किसी ने मारकर एक पुतले की शक्ल देकर वहां स्थापित कर दिया था। फिर वहां पुलिस आकर छानबीन करने लग जाती है। छानबीन के वक्त इन्हें लड़की की बॉडी से पी और एल का निशान मिलता है। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई साइको किलर लोगों को मारने के बाद अपना सिग्नेचर उनकी बॉडी पर छोड़ रहा हो। देखते ही देखते एक और आदमी बिल्कुल ऐसे ही मौत के घाट उतर जाता है। पुलिस वालों को कातिल के अगेंस्ट कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्हें मारकर परफेक्टली एक स्टैचू की तरह खड़ा किया गया था, उससे ये बात तो ऑब्वियस थी कि ये किसी सरफिरे साइको का ही काम है। इधर सैम अपने घर में बैठे अपने साथ हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। इतने में इसे अपनी दूसरी आंख से कुछ दिखाई देने लगा था। वही आंख जो सैम भागते भागते वहीं छोड़ आया था, वो अब किसी और इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट हो चुकी थी, लेकिन सैम को अभी भी उसी आंख से विजन्स आ रहे थे। वो जिस किसी भी इंसान के शरीर में थी, वो कंप्यूटर में ज़ोडिएक साइंस देख रहा था कि इतने में हमें कंप्यूटर पर वही दो लेटर्स पी और एल दिखाई पड़ते हैं जो उन मूर्तियों के जिस्म पर बने थे। फिर वो इंसान अपनी आंख में ड्रॉप्स डालता है और सैम को उस आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है। अब सैम कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहा था कि इसे कुछ लड़के एक बूढ़े व्यक्ति को परेशान करता दिखाई देते हैं। सैम उस अंकल को लड़कों से बचाकर वहां से भेज देता है, लेकिन वो लड़के सैम को मारने पीटने लगते हैं और फिर अचानक एक लड़का चाकू निकालता है और सैम का कान काट देता है। लेकिन वो सब ये देखकर बहुत हैरान थे कि कान काटने के बावजूद सैम अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था। और फिर वो सैम की दूसरी आंख को देखकर चिल्ला उठते हैं और इसे मॉन्स्टर कहकर भाग निकलते हैं। सैम की आंखों के सामने वो मंजर आने लगा जब बचपन में सभी से मॉन्स्टर कहकर बुलाते थे। दूसरी तरफ जिस गैंग ने सैम की आंखें निकाली थी, वो दोबारा से सैम को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर लग चुकी थी कि सैम की बॉडी में ऐसी शक्ति है जो कि बड़े से बड़ा घाव भी आराम से भर सकती है। एक ऐसा शरीर था जिसे कोरियंस कनेक्ट के नाम से बुलाते थे। गैंग मेंबर्स की ये सभी बातें एक नीना नाम की लड़की भी सुन रही थी। इधर सैम घर जाकर गुस्से से पागल हो गया था। तभी सैम फैसला करता है कि वो अपनी आंख वापिस लेकर रहेगा। फिर सैम उसी जगह वापिस जाता है जहाँ उसकी आंख निकाली गई थी, लेकिन गैंग का एक मेंबर इसे देख लेता है और पूरी की पूरी पलटन सैम के पीछे लग जाती है। सैम पकड़ा ही जाने वाला था कि इतने में नीना इसे बचाकर दूसरी जगह ले आती है और इसकी टांग पर कट लगाकर चेक करती है कि सैम वाकई में कनेक्ट है भी या नहीं। फिर वो अपनी आंखों से सैम के जख्म को भरता हुआ देखती है। वो गुंडे इधर भी पहुंचने लगे थे, इसीलिए नीना सैम को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। सैम दोबारा से ठीक होकर वहां से भाग निकलता है। अब हम उसी खूनी को देखते हैं जिसने लोगों को मारकर उनके पुतले बनाकर लगाए थे। इसका नाम जिनसू है। अब की बार इसने एक बच्ची को अपना निशाना बनाया था। वो अपनी बुक में इस बच्ची के लिए एक पुतले की शक्ल डिसाइड करके इसे उसी का रूप दे देता है और चौराहे पर स्थापित कर देता है। अब सैम को फिर से अपनी आंख के विजन्स आने लगते हैं। इस बार सैम जिनसू के पुतले वाली बुक को देखता है। जब इसने इंटरनेट पर पुतलों की सर्च की तो इसे पता लगा कि ये वही खूनी है जो लोगों को मारकर इनके स्टैचू बनाकर लगा रहा था। इसे कुछ और झलकियां भी दिखाई पड़ती हैं, जिसमें जिनसू एक स्टैचू के पास सोंग नामी लड़की के साथ खड़ा था। अब सैम उसी स्टैचू के पास जिनसू की तलाश में घूमने लग जाता है। तभी अचानक इसे दोबारा विजन्स आने लगते हैं, जिसमें जिनसू सोंग के साथ एक होटल में बैठा था। ढूंढते ढूंढते सैम इस होटल में आ पहुंचता है, लेकिन जिनसू वहां से जा चुका था। सैम सोंग और उसके फ्रेंड से जिनसू के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग सैम को अजीब समझकर झगड़ने लगते हैं।
इधर सैम जिंसू को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। कंप्यूटर देखते देखते जब अचानक इसके सामने ज़ोडिएक साइंस आते हैं तो सैम को याद आता है कि जब पहली बार इसने जिंसू के विजन्स देखे थे तब इसने ऐसे ही ज़ोडिएक साइंस देखे थे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो एक ज्योतिषी के पास जाकर ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड पूछता है। ज्योतिषी इसे कहती है कि हर ज़ोडिएक साइन किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर सैम स्क्रीन पर P और L वाले साइन को देखता है जो इसने जिंसू के कंप्यूटर में देखा था। पूछने पर पता लगता है कि ये साइन प्लूटो प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब सैम ज्योतिषी से पूछता है कि प्लूटो साइन का 21 और 25 दिसंबर से कोई लेना देना है क्या? ये वही डेट्स थी जिस दिन जिंसू ने कत्ल किए थे। ज्योतिषी से बताती है कि ये ऐसी डेट्स हैं जब प्लूटो किसी और प्लेनेट के साथ एक सोलर सर्कल में आकर कोई नया साइन बनाता है और अभी कुछ और दिनों तक प्लूटो ऐसे सर्कल्स बनाता रहेगा। यानी कि जब जब प्लूटो दूसरे प्लेनेट के साथ मिलकर एक नया साइन बनाता है तब तब जिंसू एक खून करता है। सैम का अजीब बर्ताव देखकर ज्योतिषी जाकर सब कुछ पुलिस को बता देती है। पुलिस भी सीसीटीवी से सैम की पिक्चर निकलवाकर इसे ढूंढने लग जाती है। अगले ही दिन एक और औरत का मर्डर हो जाता है। उसका स्टैचू भी चौराहे पर लगाया गया था। पुलिस भी अपनी छानबीन कर रही थी। सैम भी वहीं पर मौजूद था। इतने में उसी गैंग के मेंबर्स आकर सैम को पकड़ने के लिए इसके पीछे लग जाते हैं, जिसने पहले भी सैम की आंखें निकाली थी। पुलिस भी इनके पीछे ही थी। एक टनल में लड़ते लड़ते एक गुंडा सैम का हाथ काट देता है, लेकिन सैम के अंदर की शक्ति हाथ को अपनी ओर खींचकर फिर से अपने साथ जोड़ लेती है। तभी वहां पर नीना आ पहुंचती है और सारे गुंडों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और सैम को लेकर भाग निकलती है। इधर सोंग ऑफिस जाकर जिंसू को छत पर कुछ बात करने के लिए बुलाती है। सोंग इसे कहती है कि जब कल रात को मैं तुम्हारे घर आई थी तो मैंने तुम्हारी बुक में स्टैचू के पोस्टर्स देखे थे और जो स्टैचू मैंने बुक में देखा था आज सुबह मर्डर के टाइम लाश को बिल्कुल वैसा ही स्टैचू बनाया गया था। इसका एक फ्रेंड भी पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। सोंग से बहुत बड़ी गलती हुई कि उसने बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए खुद जिंसू से बात करने की कोशिश की, जो कि इसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होने वाली थी। जिंसू पहले अपने उस फ्रेंड को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, फिर सोंग की गर्दन तोड़कर इसे मौत की नींद सुला देता है। सैम को भी ये सारे विजन्स आ रहे थे। वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा उन दोनों की मौत का तमाशा देखता रहा, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया, इसीलिए वो पागलों की तरह जिंसू को तलाश करने लगा। इस बीच सारी बिल्डिंग में मौत की खबर फैल चुकी थी। अचानक सैम को जिंसू का कोट दिखाई पड़ता है जिसे इसने अपने विजन में देखा था। वो जिंसू के पीछे वॉशरूम्स में चला जाता है। सैम जिंसू को खूनी खूनी बोलता वॉशरूम की दीवार से देखने का ट्राई करने लगा, लेकिन जिंसू ने सैम के हाथ पर पेंसिल घुसा दी। उतने में पुलिस आकर सैम को ही कातिल समझकर दबोच लेती है। जिंसू देखता है कि सैम के हाथ का जख्म अचानक से बढ़ने लग गया था। खैर अब पुलिस सैम को पकड़कर ले जाने लगती है, लेकिन बिल्डिंग के एग्जिट पर नीना उन पुलिस ऑफिसर्स को शॉटगन से बेहोश कर देती है और एक बार फिर से सैम की जान बचा लेती है। पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी कैमरास में सैम और नीना का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि लड़के के बिल्डिंग से गिरने के बाद सैम बिल्डिंग में एंटर हुआ था। अगर उसने खून किया होता तो उसे तब बिल्डिंग की छत पर होना चाहिए था। इधर जिंसू सैम के बारे में सोच सोचकर पागल हो रहा था कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसे उसके खूनी होने की सारी डिटेल्स पता है। इधर सैम नीना को अपने घर ले जाता है। नीना उसे अपनी स्टोरी बताती है कि जब मैं छोटी थी तब एक लड़के ने मुझे ट्रक के नीचे आने से बचाया था, लेकिन वो लड़का खुद ट्रक के नीचे बुरी तरह कुचला गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी सारी बॉडी फिर से रिकवर हो गई, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़का बगैर कुछ बोले वहाँ से भाग गया। तब से ही मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ। फिर सैम नीना को अपनी आंख और विजन्स के बारे में बताता है। नीना ये सुनकर बहुत हैरान थी कि सैम की आंख किसी और की बॉडी में ट्रांसप्लांट होने के बाद भी इसे विजन्स कैसे आ सकते हैं। फिर नीना सैम की आंखों पर ग्लासेस लगा देती है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। तभी सैम को दोबारा से विजन्स आने लगते हैं। जिंसू सैम का ही सॉन्ग सुन रहा था जो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल था। तभी सैम को एहसास होता है कि जब जब जिंसू सैम का सॉन्ग सुनता है तब तब इसकी आंख सैम की आवाज सुनकर इससे कनेक्ट हो जाती है और शायद जिंसू को भी इस चीज का अंदाजा हो चुका था। अब नीना उसी गैंग की बातें सुन रही थी जिसने सैम की आंख चुराई थी, क्योंकि नीना ने उनके ऑफिस में टैपिंग डिवाइस लगा रखी थी जिससे पहले भी इसे सैम का पता चला था। मेंबर का एक आदमी कहता है कि हमें सैम की आंख जिंसू को लगाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी उसने कुछ दिनों में मर ही जाना था। जिससे हमें पता चलता है कि जिंसू को कोई ऐसी बीमारी है जो अगले कुछ दिनों में उसकी जान ले लेगी। अब कुछ सामान ढूंढते हुए गैंग को टैपिंग डिवाइस का पता लग जाता है और वो इसे तोड़ देते हैं। नीना ये सब कुछ जाकर सैम को बताती है। तभी अचानक सैम को फिर से विजन्स आने लगते हैं, लेकिन इस बार जिंसू जानबूझकर सैम को सब कुछ दिखा रहा था। इसे पता चल चुका था कि इस सॉन्ग की वजह से सैम इसके विजन्स देख सकता है।
वो ये बताने के लिए सैम की पिक्चर बना रहा था कि अब वो सैम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो अपने अगले शिकार की पिक्चर्स भी सैम को दिखाता है, जो कि 3 जुड़वा बहनें थी। रात को सैम रोड पर स्ट्रीट म्यूजिक सुन रहा था कि तभी इसे दोबारा विजन आने लगता है, लेकिन इस बार सैम ने विजन में खुद को ही देखा, क्योंकि जिंसू ठीक इसके पीछे वैन में बैठा था। जैसे ही जिंसू को ये क्लियर हो जाता है कि सैम इसके विजन्स देख सकता है, वो वहाँ से जाने लगता है। सैम इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागने लगा, लेकिन पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अब पुलिस इससे इंक्वायरी करने के लिए इसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। सैम से पूछा जाता है कि तुम उस बिल्डिंग में क्यों घुसे और हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि जहाँ भी तुम होते हो वहाँ कोई ना कोई खून हुआ होता है। उनके प्रेशराइज करने पर सैम उन्हें अपने विजन्स के बारे में बताने लगा। ऑफिसर कहता है कि मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुमने ये खून नहीं किए। अगर तुम मुझे खुलकर सब कुछ बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सैम इसे जिंसू के रिलेटेड सब कुछ बताता है, इवन कि वो उन 3 बच्चियों का भी बताता है जिनका अब जिंसू खून करने वाला था। फिर वो इसे छत पर ले जाकर अपनी उंगली तोड़कर इसे हथकड़ी उतार कर दिखाता है, जिसके बाद उसका हाथ फौरन से ठीक हो गया। लेकिन ऑफिसर फिर भी सैम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सैम बहुत निराश हो चुका था, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो छत से छलांग मार देता है। उसका सर फट चुका था, लेकिन वो देखते ही देखते ठीक होने लगा। पुलिस ऑफिसर उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक सैम जा चुका था। उधर जिंसू भी उसी डॉक्टर को जाकर पीटने लगा जिसने सैम की आंख निकालकर इसकी बॉडी में डाली थी। वो उसे बांधकर अपनी आंख के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर इसे सब कुछ बताता है कि जब तुम मेरे पास अपना घाव ठीक करवाने आए थे तो मैंने सैम की आंख तुम्हारी आंख से बदल दी थी, ताकि पता लगा सके कि कुनेक्ट की आंख आम इंसान के शरीर में डालकर इसे अमर बना सकते हैं या नहीं। सब कुछ जानने के बाद जिंसू इसे मौत की नींद सुला देता है। इधर जैसे ही सैम घर पहुंचता है, नीना इसे कहती है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ रहना सेफ नहीं रहा, वो लोग कभी भी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। इसीलिए वो इसे एक पुराने मूवी थिएटर में ले गई। नीना सैम को कहने लगी कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, जो ट्रक के नीचे आने वाली स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई थी उसमें एक बात झूठ थी, वो ये कि ट्रक के नीचे वो लड़का नहीं बल्कि मैं आई थी। फिर नीना ने सैम से खंजर के साथ अपनी ही बॉडी को कट लगवा लिया, जो कि फौरन से ठीक हो गया, क्योंकि नीना भी एक कनेक्ट ही थी। नीना कहने लगी कि अब तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। फिर वो दोनों अपने अपने हाथों को कट लगाकर अपनी शक्तियों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। नीना इसे बताती है ये दुनिया हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए हमें यहाँ राज करके इसे अपने मुताबिक डालना होगा। सैम मजाक में कहता है कि क्या सिर्फ हम दोनों ही राज करेंगे। नीना बोलने लगी कि नहीं, हमारे जैसे और भी लोग मौजूद हैं, तुम जल्द ही उनसे मिलोगे। तभी सैम को विजन आने लगा कि जिंसू ने एक आदमी को किडनैप कर रखा था, जिसे छुड़वाने के बदले वो सैम से मिलना चाहता था। सैम इसके बताए पते पर पहुंचता है। वो चाकू लेकर जिंसू को मारने के लिए खड़ा था। तभी जिंसू वहां आता है, जो कि एक सूट में मास्क लगाकर आया था। आते ही वो बटन दबाकर एक ऐसी गैस रिलीज करता है जिससे सैम बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे जंजीरों से बांधकर वैन में अपने साथ ले जाता है। उसका प्लान सैम के सारे ऑर्गन्स को अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवाना था, ताकि वो भी अमर हो सके। सैम को वो उसी आदमी के सामने बांध देता है जिसे टॉर्चर करके जिंसू ने सैम को बुलवाया था। दूसरी तरफ नीना एक खंडर जैसी जगह पर किसी शख्स से मिलती है, ये भी एक कनेक्ट ही था। वो इसे कहती है कि समय आ चुका है इस दुनिया में अपनी जगह बनाने का। फिर वो इसे साथ लेकर उसी ऑर्गन चुराने वाली गैंग के अड्डे पर जाती है। वो दोनों मिलकर सारी की सारी गैंग को ही टुकड़ों में काट देते हैं। फिर वो लोग सैम को ट्रैक करते करते जिंसू के पास पहुंच जाते हैं। नीना जिंसू से लड़ना स्टार्ट कर देती है। वो लड़ ही रहे थे कि पुलिस ऑफिसर्स भी जिंसू को ट्रैक करते करते वहां आ पहुंचते हैं। उन्हें जिंसू की सारी काली करतूतों का पता चल चुका था। जैसे ही जिंसू पुलिस वालों के पीछे जाता है, नीना सैम को आजाद करवा देती है। फिर सैम जिंसू से अपनी लास्ट फाइट करने जाता है। जिंसू इसे गोलियों से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सैम रुकने वाला नहीं था। वो जिंसू को खूब पीटता है, फिर अपनी आंख जिंसू से वापस खींच लेता है। अब वो जिंसू को मारने ही वाला था कि पुलिस ऑफिसर वहां आकर इसे रोक देता है और कहता है कि इसे मारकर तुम भी एक मर्डरर बन जाओगे, इसीलिए इसे मुझ पर छोड़कर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही सैम और नीना जाने लगते हैं, वहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें सैम और नीना के अमर शरीर का पता लग चुका था। जिसके साथ ही कनेक्ट सीरीज का सीजन 1 अपने अंत को पहुंचता है। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।